निया जी से मिलकर नियम देव जी वापस राव जी के पास जाकर कहते हैं कि वे तो बाघ जी के बेटे बगड़ावत हैं। राव जी कहते हैं कि फिर तो वे अपने ही भाई हैं। राव जी सवाई भोज के पास आकर उनको अपना धर्म भाई बना लेते हैं और उन्हें बड़े आदर के साथ नौलखा बाग में ठहराते हैं और खूब दारू पिलाते हैं। यह बात सुनकर पातू शर्त के लिए तैयार हो जाती है और सवाई भोज के पास जाती है और अपनी सारी दारू सवाई भोज की हथेली में उड़ेलती है। यहाँ तक कि पातू की सारी दारू खत्म हो जाती है। उसकी दोनों दारू की झीलें सावन भादवा भी खाली हो जाती है, मगर सवाई भोज की हथेली खाली रह जाती है, भर नहीं पाती है। ये देखकर पातू घबरा जाती है और सवाई भोज के पांव पकड़ लेती है और कहती है कि आप मुझे अपनी राखी डोरा की बहन बना लीजिए, और सवाई भोज को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती है। बगड़ावत नौलखा बाग से वापस आते समय मेघला पर्वत पर पातू द्वारा दिया गया दारू का बीड़ा खोलते हैं। उसमें से इतनी दारू बहती है कि धोबी उसमें अपने कपड़े धोने लगते हैं। बगड़ावत वहाँ काफी मात्रा में शराब गिराते हैं और उससे कुल्ले करते हैं। वह शराब इतनी मात्रा में जमीन पर उड़ेलते हैं कि शराब रिस कर पाताल लोक में जाने लगती है, जो पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करने वाले राजा बासक के सिर पर जाकर टपकती है। उसे शेषनाग कुपित हो जाते हैं। गुस्सा होते हुए राजा बासक तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाकर बगड़ावतों की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि हे नारायण, बगड़ावतों को सजा देनी होगी। उन्होंने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। आप कुछ करिए भगवान। भगवान विष्णु बगड़ावतों को श्राप देने के लिए देवलोक से पृथ्वी पर साधु का वेश धारण कर बगड़ावतों के गांव गोठा में प्रकट होते हैं। साड़ू माता अपने महल में पूर्ण नग्न अवस्था में स्नान कर रही होती है और सभी बगड़ावत गाय चराने हेतु जंगल में गए होते हैं। साधु वेश धारण कर भगवान विष्णु साड़ू माता के द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। साड़ू माता की दासी भिक्षा लेकर आती है तो साधु भिक्षा लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह दास भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। तुम्हारी मालकिन अभी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आकर भिक्षा दे तो वो ग्रहण करेंगे, अन्यथा वह श्राप देकर चले जाएंगे। ये बात सुनकर साड़ू माता सोचती है कि यह साधु जरूर कोई पहुंचे हुए संत हैं। इन्हें अगर इसी अवस्था में भिक्षा नहीं दी तो वो जरूर श्राप दे देंगे। साड़ू माता नहाना छोड़ नग्न अवस्था में ही दान लेकर साधु महाराज को देने के लिए आती है। भगवान देखते हैं कि यह तो उसी अवस्था में चली आ रही है। साड़ू माता एक दैवीय शक्ति होती है। उसके अस्तित्व के प्रभाव से उसके सिर के केश इतने बढ़ जाते हैं कि उसके केशों से सारा शरीर ढक जाता है। साधु को दान देकर उन्हें प्रणाम करती है। साधु वेश धारण किए भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तू कोई भी एक वरदान मांग। मैं आया तो तुझे छलने के लिए था, मगर तेरे विश्वास से मैं प्रसन्न हुआ। साड़ू माता भगवान से कहती है कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, और अपने केशों की झोली फैलाकर कहती है कि मेरी खाली झोली भर दो। भगवान कहते हैं तथास्तु। साड़ू माता, तू अगर अपनी कोख बताती तो मैं तेरे गर्भ से जन्म लेता, लेकिन तूने झोली फैलाई है, इसलिए मैं तेरी झोलियां ही आऊंगा। साड़ू माता पूछती है, भगवान कैसे? साधु महाराज अपने असली रूप में आकर साड़ू माता को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम पर कोई विपदा आए तो तुम सुबह और शौकत के दिन टालकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर सच्चे मन से मेरा ध्यान करना। मैं स्वयं तेरी झोली में जन्म लूंगा। सबसे पहले पानी बहकर आएगा और उसमें कमल के फूल खिलेंगे। उन्हीं में से एक कमल के फूल में से मैं अवतरित होऊंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान विष्णु वापस आकर राजा बासक से कहते हैं, मैं गया तो साड़ू माता को छलने के लिए था, मगर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे बैठा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, मैं तुमको शक्ति दुर्गा के पास ले जाता हूँ, वह ही कुछ कर सकती है। भगवान विष्णु और राजा बासक दुर्गा के पास आते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं। दुर्गा उन दोनों की बात सुनकर कहती है कि बगड़ावत तो मेरे सेवक हैं, मेरी भक्ति से पूजा करते रहते हैं, मैं उन्हें कैसे छल सकती हूँ, मगर आपके लिए कुछ तो करना ही होगा। और बगड़ावतों को मारने का वचन राजा बासक को दे देती है।
और दुर्गा बुआल के राजा के यहाँ अवतरी होने की योजना बनाती है। बुआल के राजा शिकार खेलने जंगल में जाते हैं और उन्हें वहाँ एक पालने में शिशु कन्या मिलती है। वह उसे घर ले आते हैं और उसका नाम जयमती रखते हैं। जयमती के रूप में दुर्गा देवी के साथ एक और देवी दासी के घर जन्म लेती है। उसका नाम हीरा होता है। बुआल के राजा के कोई संतान नहीं होती है, इसलिए वह बहुत खुश होते हैं और उनका बहुत खुशी से पालन पोषण करते हैं। हीरा और जयमती साथ साथ बड़ी होती है और सखियों की तरह रहती है। हीरा राजकुमारी जयमती की सेवा में ही रहती है। एक बार जब राजकुमारी जयमती और हीरा दासी फुंदी खा रही होती है, उनके पांवों की धम धम से सारा महल हिलने लग जाता है, क्योंकि वो दोनों तो दैवीय शक्तियां होती हैं। यह देख राजा पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है, तो पता चलता है कि बाईसा फुंदी खा रही है। राजा देखते हैं कि बाईसा अब बड़ी हो गई है। इनकी शादी के लिए कोई सुयोग्य वर देखना होगा और ब्राह्मणों को बुलवाते हैं। राजा ब्राह्मणों को शगुन देकर कहते हैं कि राजकुमारी के लायक कोई सुयोग्य प्रतापी सुंदर राजकुमार को ही ये शगुन जाकर देना और राजकुमारी का संबंध तय करके आना। ये बात राजकुमारी जयमती को पता चलती है कि पिताजी ब्राह्मणों के हाथ मेरी शादी का शगुन भेज रहे हैं, तो वह चुपके से ब्राह्मणों को अपने पास बुलाती है और उनकी खूब आव भगत करती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी शादी का शगुन ऐसे घर में जाकर देना जहाँ एक बाप के 24 बेटे हो और दूसरे नंबर के बेटे का नाम सवाई भोज हो। उसी के यहाँ जाकर मेरा लगन तय करना। और साथ में कपड़े पर सवाई भोज का चित्र बनाकर देती है और कहती है कि अगर कहीं और जाकर आपने मेरा संबंध तय किया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मरवा दूंगी। ब्राह्मण को जाते समय जयमती काफी रुपया पैसा देकर भेजती है। ब्राह्मण खुशी खुशी रवाना हो जाते हैं। ब्राह्मण सारी दुनिया में घूम फिर कर थक जाते हैं, लेकिन उन्हें जयमती द्वारा बताया हुआ वर नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उनकी हालत इतनी दयनीय हो जाती है कि उनके कपड़े फट जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, भिखारियों से भी बदतर हालत हो जाती है। घूमते घूमते आखिरकार ब्राह्मण गोठा पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें पनिहारियाँ मिलती है और उनकी हालत पर हंसती है, क्योंकि उनके कपड़े फटे हुए और वह भूखे प्यासे होते हैं। पनिहारियां उनसे पूछती हैं कि क्या दुख है जो इतने परेशान हो, तो ब्राह्मण कहते हैं कि ऐसे कुल की तलाश है जहां एक बाप के 24 बेटे हो और सवाई भोज का चित्र दिखाते हैं। वे कहती हैं कि यह तो हमारे ही गांव के हैं और ब्राह्मण को बगड़ावतों के घर छोड़ देती है। बगड़ावत उनकी आव भगत करते हैं, नए कपड़े खाना पीना देते हैं। ब्राह्मण सवाई भोज को राजा बुआल द्वारा दिया हुआ शगुन का टीका और नारियल देते हैं। सवाई भोज कहते हैं कि हमारे सभी भाइयों के एक एक दो दो रानियां हैं, इसे लेकर हम क्या करेंगे, और फिर हम तो ग्वाल हैं। एक राजा के यहाँ तो राजा ही संबंध करता है। ऐसा करो कि यह शगुन तुम राण के राजा के यहाँ ले जाओ। ये बात सुन ब्राह्मण राजकुमारी जयमती द्वारा कही सारी बात बताते हैं और कहते हैं, यह तो आपके लिए ही है और यह आपको ही लेना होगा। सवाई भोज सभी भाइयों की सहमति से शगुन ग्रहण कर लेते हैं और ब्राह्मण को राजी खुशी वहां से दक्षिणा देकर विदा करते हैं। ब्राह्मण उन्हें राजा बुआल का सारा पता ठिकाना देकर कहते हैं कि फला दिन के सावे हैं और 4 दिन पहले बारात लेकर बड़े ठाट बाट से शादी करने के लिए पधारे। ब्राह्मण के जाने के बाद सवाई भोज अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर यह फैसला करते हैं कि यह लगन का टीका हम स्वयं रावजी के यहाँ भिजवा देते हैं। रावजी की कोई संतान नहीं है, शायद इस रिश्ते से उन्हें कोई संतान प्राप्त हो जाए। जब रावजी को शगुन का टीका नारियल मिलता है, तब रावजी कहते हैं कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ और टीका लेने से आनाकानी करते हैं। बगड़ावत जिद करते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, शादी में सारा धन हम खर्च करेंगे। रावजी कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, खर्चे की बात सुनकर तैयार हो जाते हैं। बगड़ावत रावजी से कहते हैं, हम बारात में इधर से ही पहुंच जाएंगे, आप उधर से सीधे पहुंच जाना, हम सब बुवाल में ही मिलेंगे। अगले भाग के लिए लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।